मैं FX बाबा, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आज की वीडियो में हम MT5 को 4 सिंपल स्टेप में समझेंगे। स्टेप नंबर 1, टाइम फ्रेम, यानी कि फॉरेक्स में टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। स्टेप नंबर 2, बाय एंड सेल, यानी कि हमने बाय और सेल की पोजीशंस को कैसे एंटर कर। पेंडिंग ऑर्डर्स, यानी कि हमने पेंडिंग ऑर्डर्स को कैसे हिट करवाना है। स्टेप नंबर 4, लॉट साइज, स्प्रेड एंड लेवरेज, ये क्या चीज़ें होती हैं, अब इन्हें ज़रा थोड़ा तफसील के साथ समझते हैं। स्टेप नंबर 1, टाइम फ्रेम, यानी कि फॉरेक्स में टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। प्लीज़ आप अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लें। हम स्टार्ट कर। सिंपल स्क्रीन पे टैप करने से आप अपने टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। M1, M5, M15, H1, H4, MN, W1, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे टाइम फ्रेम्स हैं। अब ये किस तरीके से काम करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब ये टाइम फ्रेम है M1 का, यानी कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब जो न्यू कैंडल बनेगी सेल की या बाई की, ये 1 मिनट के बाद बनेगी। ये टाइम फ्रेम्स हमें एनालिसिस करते वक्त काम आते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ऊपर देखें, टाइम हुआ है 10:29। ठीक 10:30 पे न्यू कैंडल ओपन हो जाएगी, क्योंकि हमने टाइम फ्रेम 1 मिनट का ओपन किया है। सेम इसी तरीके से अगर हम M5 की कैंडल्स ओपन करके बैठे होते, 5 मिनट के बाद न्यू कैंडल ओपन होनी थी। अब हम देखते हैं कि 1 मिनट के बाद न्यू कैंडल बनती है या नहीं बनती। जैसा कि आपने देखा कि 1 मिनट के बाद हमारी एक न्यू कैंडल बन गई है, ये हो गया M1। अगर हम M15 पे होते तो 15 मिनट के बाद न्यू कैंडल बनती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एनालिसिस करते वक्त टाइम फ्रेम्स जो हैं हमारे काम आते हैं। आप देख सकते हैं, अगर मैं M15 से M30 पे शिफ्ट हूँ तो यहाँ पे आपको एक रेंज नज़र आ रही है। ये NFP की रेंज थी जो कल मैंने ट्रेड ली थी, उसकी रेंज थी कि मैंने किस तरीके से किस साइड पे मूव जो है वो पिक करना है। स्टेप नंबर 2, बाय एंड सेल। ये मेरा फंडेड अकाउंट है। आप अपने अकाउंट पे अपर राइट कॉर्नर पे प्लस के निशान पे क्लिक करें, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। नीचे आपके पास ऑप्शंस होंगे बाय एंड सेल के। यहाँ पे मैं बाय एंड सेल दोनों ट्रेड्स ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ट्रेड्स किस तरीके से ओपन करनी है। हमारे डैशबोर्ड पे ये ट्रेड्स ओपन है। मैं फिलहाल इनको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फंडेड रियल अकाउंट है, इस वजह से मैं इस पर कोई लॉस नहीं चाहता। इस वजह से मैं अपनी लॉट साइज माइनस कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं। मेन चार्ट पे अपर राइट कॉर्नर पे मैग्नेट पे क्लिक करने के बाद भी आपको सेल एंड बाय के ऑप्शन मिल सकते हैं। यहाँ से आप इजीली ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेड पे सिंपल क्लिक करने से भी आपके पास ट्रेड को मॉडिफाई करने के ऑप्शंस आ जाते हैं, मतलब SL या TP को मॉडिफाई करना, बजाय इसके कि आप मेन पेज पे जाके आप उस ट्रेड को मॉडिफाई करें। एग्जीक्यूटिव ट्रेड को रोकने का अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल क्लोज पोजीशन पे क्लिक करें, देन आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा क्लोज विद लॉस या क्लोज विद प्रॉफिट। इस पे क्लिक करें, आपकी ट्रेड हिस्ट्री में चली जाएगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, पेंडिंग ऑर्डर्स। ये गेम बिल्कुल सिंपल है। आप जहां पे क्लिक करें, इसके बाद आपको नीचे लाइन नजर आई होगी बाय लिमिट की। बाय लिमिट आप अपने हिसाब से मार्क करके इसे एग्जीक्यूट कर लें। सेम इसी तरीके से आपको सेल लिमिट भी लगानी पड़ेगी, लेकिन बाय लिमिट और सेल लिमिट में फ़र्क ये है कि आपको सेल लिमिट ऊपर लगानी पड़ती है और बाय लिमिट नीचे। ये कैसे काम करती हैं, जाहिर सी बात है ये हम एडवांस में सीखेंगे। फिलहाल हमारी वीडियो सिर्फ बेसिक्स पे है। स्टेप नंबर 4, लॉट साइज, स्प्रेड एंड लेवरेज। स्प्रेड एंड लेवरेज का मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ समझा दिया था, लेकिन इस वीडियो में मैं फिर भी आपको अगेन रिवीजन करवा दूंगा, लेकिन हमारा मेन फोकस लॉट साइज पर होगा। लेवरेज आसान अल्फाज में ये ऐसा है जैसे कम पैसों में ज्यादा ट्रेड करना। ब्रोकर आपको ज्यादा ट्रेड करने की इजाजत देता है, यानी कि $100 में $1000 की ट्रेड करना, लेकिन याद रहे कि यहाँ पर खतरे की गारंटी भी बचती रहेगी। स्प्रेड, इससे मेरे में आपसे कॉम्प्लिकेटेड करने का फायदा ही नहीं, इसे बस इतना ही रहने देते हैं कि ये प्राइसेस का फर्क होता है, यानी कि जब आप ट्रेड ओपन करते हैं तो सेल एंड बाय की लाइन के दरमियान के गैप को स्प्रेड कहते हैं और ये ब्रोकर का प्रॉफिट होता है। स्प्रेड एंड लेवरेज का तो आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं लॉट साइज की। आपको लॉट साइज समझाने के लिए मैं इस शीट से हेल्प लूंगा, क्योंकि ये शीट मैंने बनाई हुई है अपने पेड स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस शीट की एक्सेस मिले तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, मैं आपकी एक्सेस अप्रूव कर दूंगा। यहाँ पे A to Z डिटेल्ड के साथ बेसिक्स समझाया गया है। अब हम बात करते हैं लॉट साइज की। लॉट साइज 0.01 से स्टार्ट होकर स्टैंडर्ड तक जाती है, यानी कि 1 तक। स्टैंडर्ड लॉट पे आपको पर पॉइंट का $100 का प्रॉफिट होता है और $100 का ही लॉस होता है। 0.01 से आपको पर पॉइंट का $1 प्रॉफिट और $1 लॉस होता है। ऐसे आपकी जो है काउंटिंग चलती रहती है। 0.02 पे $2, 0.03 से
$3, 0.04 से $4। अगर आप इस सीट की एक्सेस ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे टोटली बेसिक्स जो हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं MT5 की, यानी कि MT5 पे हमने किस पोर्शन पे जाके हमने अपनी लॉट साइज को कस्टमाइज़ कर। आप बाय एंड सेल के दरमियान में यहाँ पे आप अपनी लॉट साइज को मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने फुल डिटेल के साथ जो है वो आपको MT5 समझा दी है और अब आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए। मिलते हैं हम एक कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।